नाजरीन, हमारे साथ एक बहुत नन्हा सा जो है वो तमाशाई मौजूद है जो कि मोइन खान एकेडमी में मौजूद है। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नाम है बच्चे का। बेटा, आप ये बताइए, आप यहाँ पे आए हैं, आप यकीनन वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन मैचेस भी देखते हैं आप क्रिकेट के जो हो रहे होते हैं? मैं देखता तो हूँ, मगर दरअसल चीज़ ये है कि वो ज़्यादातर रात को होते हैं, इसलिए मुझे सोना भी होता है स्कूल के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि वर्ल्ड कप देखा आपने? मैंने थोड़ा सा देखा था। वर्ल्ड कप में आपको किस प्लेयर के बारे में जो है वो बात करना पसंद करेंगे? बोलिए। शाबाश। शाहीन शाह अफरीदी आपको ज्यादा पसंद है? अच्छा, आप क्या समझते हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में कैसी थी? बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में 90% थी। 90% थी, यानी आपको इतना मजा नहीं आया बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख के? इतना नहीं है, मगर 90% आया था। किसकी परफॉर्मेंस देख के आपको मजा आया बेटा? शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देख के आपको मजा आया। आप बेसिकली कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हो? फुटबॉल पसंद करते हो? कोई पसंदीदा प्लेयर आपका फुटबॉल में? पहले तो मेरा मेसी था, मगर जब से इजराइल और पैलेस्टाइन की जंग शुरू हुई है तब से रोनाल्डो हो गया। मोहम्मद का पसंदीदा प्लेयर रोनाल्डो है, मेसी पहले था, लेकिन इजराइल ने जो तबाहकारियां की हैं, जिस तरह की इजराइल ने जो कुछ भी किया है, उसको देखते हुए ये छोटा सा मासूम बच्चा अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद करने लगा है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फलस्तीन का हामी है। बहुत शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात करेंगे, ठीक है? नाज़रीन, ये छोटा बच्चा था जिसने बहुत उम्दा तरीके से जो है वो इंटरव्यू दिया, बहुत मज़ा आया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर कुछ वक्फे के बाद औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आप हमारा बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये आउटडोर पे हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल आप लोगों को भी यकीनन स्टूडियो में हमें बैठा देख के बोरियत हो गई होगी, इसलिए हमने सोचा कि ये KTPL टूर्नामेंट जो हो रहा है लाइव हो रहा है, जियो पे भी लाइव दिखाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के दौरान हम जो है अपनी ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैनल माशाल्लाह ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से जो है वो मकबूल हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ जो है ये प्रोग्राम किया जाए। फैसल इकबाल जो रिप्रेजेंटेटर हैं स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन के, अब वो थोड़ा सा जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, बहुत शुक्रिया के साथ। असल में हमारा जो आने का मकसद यहाँ पे ये था कि स्टेट लाइफ ने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और वाइट बॉल टूर्नामेंट है, मतलब हाईली रेटेड टूर्नामेंट चल रहा है इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त। इसको सुपरवाइज भी जियो सुपर कर रहा है, उसको लाइव मैचेस चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे कि इसलिए कि मेरा अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए भी है कि पाकिस्तान के एक इंतहाई अमीर और अजीम तरीन इदारे के लिए मैं काम करता हूँ एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर, जिस कॉरपोरेशन ने ना सिर्फ लोगों की बहुत खिदमत की है बल्कि लोगों को बहुत अमीर भी बनाया, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। आज यहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्पोर्ट्स में भी हम शामिल हो गए हैं और ज़बरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट देखने के लिए, और हम अपने व्यूज़ के लिए कि डेफिनेटली हमारा जो लास्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया था उस पर हमें बहुत अप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से मिली, तो जिसकी वजह से हमने एक नए रूप में नए स्टाइल में इस प्रोग्राम को करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया फैसल। जिस तरह से आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट की सरगर्मियाँ हो रही हैं, जिस तरह यहाँ इस वक्त यहाँ पे KTPL की सरगर्मियाँ हो रही हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, इंडिया साउथ अफ्रीका से नबर्द आजमा हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के साथ खेल रही है, न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश से खेली है, बहुत सी क्रिकेट की सरगर्मियाँ हैं। और सबसे बढ़ के नेशनल T20 चैंपियनशिप हो रही है पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पर, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फैसल, जिस तरह से 4-डे मैच ख़त्म हुआ, आज बारिश की वजह से बिल्कुल मैच नहीं हो सका, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया हमारे नए कप्तान शान मसूद ने, डबल सेंचुरी की, जो कि पहला पाकिस्तानी है जिसने इन ऑस्ट्रेलिया किसी फर्स्ट क्लास मैच में डबल सेंचुरी की, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग बात है। दूसरा ये कि जिस तरह से शान मसूद ने पूरा मैच अपने ऊपर लेके चला है, फसल क्या कहते हैं शान मसूद के बारे में? बहुत आपने जैसे बात की ना जेब, देखिए मसला ये कि हम पहले भी ये बात करते आए थे कि बाबर आजम ही हैड द मिस्टेक कि आप शान मसूद की परफॉर्मेंस देखें, उसने डबल सेंचुरी बनाई है और आप उस शख्स को वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेके नहीं गए कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग बिहाइंड दिस, आई हैवंट एनी आइडिया कि ये आपने क्या किया। पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में होता। औरंगजेब, शान मसूद की जो बैटिंग है, जिस अंदाज में वो खेल रहा है, और वाकई उसको लगता है कि कप्तानी बहुत रास आ गई है।
रास आ गई है, लेकिन फैसल आप ये बात ना कहें कि एक प्लेयर की वजह से हम सेमीफाइनल खेल रहे होते। ये सही है कि एक प्लेयर की वजह से हम सेमीफाइनल नहीं खेल सके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शान मसूद आता तो हम, लेकिन बहरहाल शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना फैसल, वो बहुत ही बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इतना कॉन्फिडेंट होकर उसने ये कहा है, फैसल हमारे नॉर्मली कोई होता है ना कप्तान ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हाँ नहीं हम कोशिश करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उसने क्या कहा है फैसल, उसने कहा हम जीतने जा रहे हैं, हम ये नहीं देखने जा रहे कि हम ऐसा होगा वैसा होगा। दूसरा ये नाजरीन देखें, बात ये है कि एक बहुत बैड न्यूज़ है हमारे लिए, वो ये कि जो हमारा बेहतरीन जो ऑफ ब्रेक बॉलर था, मिस्ट्री बॉलर अबरार जो है, वो अनफिट हो गया बगैर किसी चोट लगे हुए। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि मैच की उसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी। पिछले 3 महीने से वो बैठा हुआ था, अपने मैच का, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। ये सिर्फ बाबर आजम की वजह से हुआ है। अगर बाबर आजम को उसको नहीं खिलाना था वर्ल्ड कप, तो उसको चाहिए था कि वो उसको कायदे ट्रॉफी खेलने देता, क्योंकि उसके जहन में ये होना चाहिए था कि ये लड़का हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में काम आएगा। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से वो जो अबरार है, वो मैच के दौरान ही अनफिट हुआ, उसकी टांग का प्रॉब्लम है, एमआरआई होगा। आप देखें उसको, अल्लाह करे फिट हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये जो है इसका टोटल जो जिम्मेदार है, मैं बाबर आजम को समझता हूं। क्या कहते हैं फैसल आप इस बारे में? बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, और जाहिर सी बात है कि ये कोई यू हैव मेड द मिस्टेक, और आपने उसको खिलाना चाहिए था। हम कितने प्रोग्राम में औरंगजेब ये कहते रहे हैं कि अबरार को चांस दो, अबरार को चांस दो। इनफैक्ट कि हमने ही नहीं कहा, कितने लोगों ने कहा। आज उसका आपने ये सिला दिया कि वो आपका जो मिस्ट्री बॉलर है वो इस वक्त अनफिट हो गया है। तो अब पाकिस्तान कहाँ से ढूंढेगा और कहाँ से स्पिनर्स लाएगा? पाकिस्तान के पास तो पहले भी स्पिनर्स नहीं थे। अब आपने ये जो अलमिया हुआ है, ये एक, मैं इसको अलमिया कहूंगा, क्योंकि ये ऑल क्रेडिट गोज टू बाबर आजम। फैसल आपकी बात सही है कि बाबर आजम की वजह से हुआ है, लेकिन बात सारी ये है कि हम बगैर किसी प्लानिंग के हर चीज कर रहे होते हैं, बगैर किसी सूझबूझ के। बहरहाल 2 स्पिनर को कॉल किया गया है, तैयार रहने को कहा है। साजिद खान जो कि ऑफ ब्रेक बॉलर है, और जाहिद महमूद जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। इन दोनों के जो है वो पासपोर्ट और वीजा वगैरह बिल्कुल तैयार है। लेकिन बात यह है कि जो हमने मिस्टेक करनी थी वो हम मिस्टेक कर चुके हैं। फिर सबसे बढ़ के बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी बैट्समैनों की, लेकिन बॉलर्स ने हमने मायूस किया है। फैसल सिर्फ 4 आउट किए हमने, उनका रेनशॉ ने 136 रन किए। इसके अलावा सिर्फ रेनशॉ ने ही जबरदस्त बैटिंग की। बाकी यह है कि मिक्स हुआ, हैरिस ने 53 किए और क्रिस ग्रीन ने रन किए थोड़े बहुत, लेकिन ये बहरहाल कॉल ऑफ हो गया मैच। अब बात यह है कि फैसल 14 तारीख से मैच शुरू हो रहा है। हमारा मिस्ट्री स्पिनर और जो सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग स्पिनर है वो हमारा बाहर हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली और मीर हमजा और खुर्रम शहजाद वगैरह ये इतने कैपेबल होंगे कि नोमान अली को भी शामिल कर लें आपके, ये ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा आउट कर सकते हैं? औरंगजेब देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, बहुत तवज्जो के साथ मैंने आपकी बात सुनी। देखिए, मीर हमजा हो गया, अब शहजाद हो गया, जो भी हो गया, ये मसला है कि शाहीन, देखिए मुझे ये उम्मीद है कि शाहीन कुछ बेहतर बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो गेंदें अच्छी करता है, क्योंकि एक तो हाइट का एडवांटेज है उसको। अगर वो प्रॉपर तरीके से, जिस तरह वर्ल्ड कप की तरह बॉल नहीं करनी है आपने, आप जिस तरह गेंद करते थे वर्ल्ड कप से पहले, वैसी गेंदें आपको करनी है। और सेकेंडली ये कि स्पिनर्स की वजह से आपको यू शुड हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपके पास, आपने ना प्लेयर को खिलाया ना स्पिनर्स को आपने यूटिलाइज किया। आपके पास इस वक्त स्पिनर का बहुत ही लैकिंग एरिया है आपका, और वहां आप एक कम से कम 1 से 2 अच्छे स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। नोमान से भी उम्मीद है, लेकिन नोमान भी क्योंकि काफी गैप आ गया है श्रीलंका के बाद, तो अब ये कि नोमान भी अगर खेलते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। बहरहाल उनकी लास्ट, अगर उनका एडवांटेज लिया जाए तो लास्ट इनिंग में भी उन्होंने श्रीलंका के 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नोमान एक बहुत बेहतर चॉइस हो सकता है अगर 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 अबरार अवेलेबल ना हो। दूसरा ये, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूं ये बात नाजरीन, कि ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है कि जो पकड़ाई ना दे सके। ये ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है कि जिसको आप तारीख रकम कर सकते हैं, इनको कम से कम 1 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी समझ चाहिए। दूसरा, हमारा कप्तान ऐसा है कि जो बार बार गिरा है और उठा है, बहुत कैपेबल प्लेयर है, उसमें इंग्लैंड की काउंटी की कैप्टनसी कर चुका है और बहुत समझदार बंदा है। और यकीनन अगर हमारे प्लेयर्स ने इसका साथ दिया और एक थोड़ा मोटिवेट होकर खेले, जिस तरह से नए प्लेयर्स इंडक्ट किए गए हैं, वो बहरहाल चाहेंगे कि परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान की एक यादगार सीरीज हो। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? औरंगजेब, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर सबने साथ दिया
तो साथ देना पड़ेगा। और एक बड़ा खूबसूरत शेर मैं सुनाने की कोशिश करूंगा कि तलब की राह हमें पाने से पहले खोना पड़ता है। वाह। तलब की राह हमें पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। वाह, बहुत तो बात ये कि बड़ी जी बात कीजिए आप। दूसरा ये मैं फैसल बात करूंगा थोड़ी सी, ये जो नेशनल T20 हो रहा है, देखें ये बहुत अहम है क्योंकि इससे जो है ना वो प्लेयर पिक होंगे PSL के लिए, ठीक है, और PSL से जो परफॉर्म करेगा वो आएगा वर्ल्ड कप की टीम में। तो इस टूर्नामेंट में मैं आपको चंद प्लेयर्स का बताता हूं, जैसे अब्बास आफरीदी है, उमर गुल का जो है वो नेफ्यू है, ठीक है। इसके अलावा एक आया है राइट आर्म लेग ब्रेक, कराची की तरफ से खेल रहा है, वो आरिफ नाम है, आरिफ याकूब, वो सबसे ज्यादा विकेट्स टेकर है, 21 उसने विकेट्स लिए हुए हैं। इसके अलावा साहबजादा फरहान है, बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो रन्स कर रहा है, 4 डे में भी, 1 डे में भी, T20 में भी बहुत जबरदस्त उसने जो है ना पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग की है। इसके अलावा अमाद आलम एक नजर आ रहा है, कराची वाइट्स का प्लेयर, बहुत उम्दगी से जो है वो बैटिंग कर रहा है। फिर गुलाम मुदस्सिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और चंद ऐसे प्लेयर है। दूसरा ये कि अहमद शहजाद हो रहा है, 4 मैच में उसने 50 किए, 4 वो कोयटा और कराची ब्लूज और लालकाना जैसी साइड के खिलाफ परफॉर्म किया है। बात यह है कि आप आगे की तरफ देखें ना, पीछे की तरफ क्यों जाते हैं? फैसल, क्या आप समझते हैं कि अहमद शहजाद, मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन किया था, अहमद शहजाद इतना केपेबल है कि उसको टीम में सिलेक्ट किया जाए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि आपने दूसरों को चांस देना है, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। अब इस मौजू को बार बार ये हम लोगों से, मतलब हमें हमारी अब ये जो है ना वो खटकने लगा है ये शख्स ना, क्योंकि ये पता नहीं ये कोई फिल्म स्टार है औरंगजेब? नहीं, ऐसा लगता है बहरहाल। अच्छा, बहरहाल ये कि मसला सारा ये हो रहा है कि हाँ, अगर इंडिया में आप होते तो हो सकता है कि आपकी खूबसूरती, आपके स्टाइल की वजह से शायद आपको चांस दे दिया जाता, लेकिन आपने कोई कारकर्दगी ऐसी दिखाई नहीं ना यार। आप यार औरंगजेब, ऐसा हो सकता है कि मैंने पिछले टूर्नामेंट में 14 आउट किए थे वेटरन्स की टीम में, मुझे चांस मिल सकता है? फैसल, आपको चांस, अगर यही हालात रहे तो आपका बहुत जबरदस्त चांस है टीम में आने का, क्योंकि बहरहाल जिस तरह मैंने आपकी बॉलिंग देखी है तो आप बॉल भी घुमाते हैं और कई प्लेयर को भी घुमा देते हैं। बहरहाल बात दूर तक निकल जाएगी माफ कीजिएगा व्यूअर्स। बात यह है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20, 5 T20 उसके लिए टीम पिक करने का हो रहा है। अब बात यह है कि इतने अच्छे परफॉर्मर नजर आए हैं पाकिस्तान के जो ये टूर्नामेंट हुआ है इसमें, फैसल इसमें फरहान जो है, साहबजादा फरहान, वो बेचारा डिजर्व करता है, पिछले 3 साल से उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इसके अलावा साइम अयूब को भी आप जो है वो इंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब्बास आफरीदी बहुत बदकिस्मत प्लेयर है फैसल, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। जिस तरह की उसकी बॉलिंग नजर आई है, जिस तरह का उसका जो है ना वो कैरेक्टर उसने शो किया है तमाम तर क्रिकेट में, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। क्या फैसल आप समझते हैं कि T20 की पाकिस्तान की टीम बेहतर टीम नहीं है बनिस्बत वनडे? और देखिए औरंगजेब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, और अब कब इंडक्ट करेंगे लड़कों को? पूरी दुनिया की टीमें हर प्लेयर्स को चांस देती हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी चल रही होती हैं। अगर परफॉर्मेंसेज के दौरान अगर उनको चांस नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? उनका कॉन्फिडेंस, मोरल लेवल बहुत हाई होता है, तो आपने बिल्कुल देना चाहिए साइम अयूब को खासतौर पे, और आपने साहबजादा फरहान की बात की तो उसको बिल्कुल देना चाहिए। और अब्बास के लिए भी, इनके लिए मैं दुआगो हूं कि अल्लाह करे कि आपको हम खेलते हुए देखें। और पाकिस्तान को ये चाहिए भी कि ये पाकिस्तान से मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए। मैं इनफैक्ट के रिजवान की भी बात करूंगा कि रिजवान को भी नहीं होना चाहिए। नए तरीके से लेकर आओ चीजें यार, अब नई तरीके से आप करें आप चीजें, कि ये अब जो है ना शक्लें भी देख देख के वो ये एक ही चीज रिपीटेशन हो रही है। तो ये कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा? रोहित शर्मा और विराट कोहली कहते हैं हमें वाइट बॉल से आराम दिया जाए, हम वाइट बॉल नहीं खेलेंगे। हमारे वाले तो आयरलैंड, नेदरलैंड, योगंडा, पापा न्यू गिनी, कहां की टीमों से मैच खेलना चाहते हैं। ये तो चाहते नहीं है एक मैच, क्या है, एक अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते। ये तो वन डाउन ओपनर चौथा, इन्होंने ऐसा लगता है इनके बाप की टीम है, हमें बहुत सी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। शाहीन शाह अफरीदी को T20 में आके अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जिस तरह से वो हर किसी प्लेयर को नर्चरिंग करता था लाहौर कलंदर में, उस तरह से इसको हर प्लेयर को अपना दोस्त, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई मानना पड़ेगा अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखाना है तो। और देखिए T20 जो एक इवेंट होता है, ये वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और बहुत अच्छी आपने बात की कि वाइड पॉपुलर होता है। और आपने ये बताया कि देखें विराट, और आप देखें जो रोहित की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं।
अब आप इनको इनका सामना इनके पाकिस्तानी प्लेयर से देखिए, मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा, जो सच है वो नजर आ रहा है, जो सच है हम कोशिश करते हैं बोलने की। हमने अपने प्रोग्राम में भी बिल्कुल सच बोला है। हमने कई दफा, अगर किसी ने प्रोग्राम हमारा सुना हो तो हमने बाबर आजम की को प्यार नहीं किया, आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, जिस मैच में परफॉर्म किया उसमें हमने आपकी तारीफ भी की, हमने किसी बहुत न्यूट्रल होकर गुफ्तगू की है। इसलिए हम थोड़े से पॉपुलर भी इस मामले में हुए कि हमारे चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, व्यूवर्स बहुत मिल गए हमें। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि जो सच है वो बोलो। आप पाकिस्तान के प्लेयर्स भी लेकर आओ और अब मुकाबला आप विराट, ये दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर है औरंगजेब। मैं आपको एक और न्यूज देता चलूं जो कि बाइट भी पॉसिबल हो सकती है कि बहुत से लोगों का बहुत अरसे से ख्याल था कि अगर शर्जील और फखर जमान एक साथ ओपन करें तो वो क्या मजेदार माहौल होगा, क्या मजेदार मौका होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है वो कराची किंग की तरफ से शायद हमें नजर आ जाए कि शर्जील और फखर जमान कराची किंग की तरफ से PSL में ओपन करते हुए नजर आए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत समय होगा। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? औरंगजेब, व्हाई नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, Why not from पाकिस्तान? In future? बात ये कि जब ये दोनों हैं, ये कड़ाके के प्लेयर हैं, और ये आप देख लें लास्ट इनिंग, आप फखर की देख लें कितनी शानदार इनिंग थी। बहरहाल एक मैच में तो आउट हो गया था, लेकिन जो मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग थी वो तो क्या शानदार थी। ये हकीकत है कि अगर ये शर्जील को, हमें प्रोग्राम में कई दफा बोला है कि आप शर्जील को चांस दें। देखिए, आपको अगर लोगों को भी एंटरटेन करना है, दुनिया में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और आपने अपनी टीम को कोई रेपुटेशन बनानी है, आपको हमें भी एहसास होना है कि अगर ये पाकिस्तान की इस तरह की टीम है, आप दुनिया को ये एहसास करने की कोशिश नहीं करवाते कि हमारे पास इस लेवल के प्लेयर्स हैं जो धमाके कर सकते हैं, लेकिन आप वो कोशिशें नहीं करते, इसलिए कि आप सिर्फ लड़ते रहते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना आता है, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। आप इन चीजों से बाहर आ जाए मेरे भाई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया करें। आखिरी में मैं ये कहूंगा कि सरफराज के बारे में बातें हो रही हैं कि शायद सरफराज को इस दफा PSL में क्वेटा की कैप्टनसी ना मिले, जो कि एक बहुत गलत बात होगी। उसकी वजह यह है कि कैप्टनसी जो है सरफराज की किसी भी टूर्नामेंट में बुरी नहीं थी। ठीक है, प्लेयर्स की जो है वो यकीनन सही प्लेयर्स नहीं चुने गए, लेकिन बहरहाल एक टीम जो है ना, उसको देखते हुए जिस तरह से नदीम उमर साहब ने कहा था कि जब तक सरफराज है, सरफराज ही कैप्टनसी करेगा, तो आप अच्छे प्लेयर इंडक्ट करोगे तो यही सरफराज आपको दोबारा PSL जितवाएगा। क्या कहते हैं फैसल? औरंगजेब, अल्लाह की इजाजत से मुझे बड़ी उम्मीद है जो ज्यादतियां सरफराज के साथ हुई है, सरफराज सिर्फ क्वेटा ग्लेडिएटर का कप्तान नहीं बनेगा, बल्कि उसको ऑफर होगी कि अब आप पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल लें। बहुत शुक्रिया फैसल और व्यूअर्स, हमारा ये एक नए स्टाइल का प्रोग्राम था आउटडोर। हमने कोशिश की आपको एंटरटेन करने की, आपको महसूस करने की। यकीनन फैसल का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। इंशाल्लाह व्यूअर्स, कल दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक पे, नई बातों पे, नए मजाक पे, नए अशार पे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।